हेलो। मैं शिव प्रसाद चौबे, हंस स्टडी सेंटर रांची झारखंड का निदेशक। इस वीडियो में हम लोग कि झारखंड सिविल सेवा के लिए जो सिलेबस बनाया गया है वो दो कमेटियों ने बनाया है। पर पहली कमेटी BS दुबे की अध्यक्षता में, जो मुख्य सचिव झारखंड राज्य के थे, की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसने एक सिलेबस बनाया। उसके पश्चात दूसरी एक कमेटी बनी। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, डॉक्टर KC टुडू, डॉक्टर हरि ओरांव जैसे जनजातीय भाषा के विशेषज्ञों द्वारा ये सिलेबस बनाया गया। इन दोनों कमेटियों के बनाए गए सिलेबस के आधार पर ये परीक्षा आयोजित होती है। इसके प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। दोनों में 100 प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रथम प्रश्न पत्र पहली कमेटी ने बनाया और दूसरे प्रश्न पत्र का सिलेबस दूसरी कमेटी ने बनाया और मुख्य परीक्षा का सिलेबस पहली कमेटी और दूसरी कमेटी ने मिलजुल कर बनाया। तो पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पहले प्रश्न पत्र में 8 खंड हैं, ABCDEFGH, और दूसरे प्रश्न पत्र में A से लेके P तक 16 खंड हैं। दोनों में प्रश्नों की संख्या 100 ही रहती है। अब प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में ग्रुप A, ग्रुप E और ग्रुप G और ग्रुप H, ये 4 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें प्रश्नों की संख्या 15 रखी गई है, जबकि ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप F, इसमें प्रश्नों की संख्या 10 रखी गई। और सेकंड पेपर में हर खंड के लिए अलग अलग प्रश्न रखे गए हैं। सबसे अधिक प्रश्न ग्रुप H में सेकंड पेपर में रखे गए हैं, जो कि लैंड एक्ट से संबंधित है, जिसमें CNT, SPT और LARR 2013 से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 12 प्रश्न उसके लिए रखे गए हैं उस खंड में। उसके बाद किसी खंड में 6, किसी में 5, किसी में 7, किसी में अलग अलग तरीके से रखे गए। आइए हम इसको ग्रुप वाइज देखने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के ग्रुप A में भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास खंड में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों से 5-5-5 प्रश्न रखने की बात कही गई, माने 15 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद ग्रुप B है। ग्रुप B जो है ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है। उसमें 10 प्रश्न रखे गए। सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, फिजिकल भूगोल से 3 प्रश्न, इकोनॉमिकल भूगोल से 2 प्रश्न, डेमोग्राफिक भूगोल से 2 प्रश्न, ऐसे करके 10 प्रश्न बनाए गए हैं। उसके बाद ग्रुप C है। ग्रुप C जो है वो है गवर्नेंस। 4 प्रश्न भारत का संविधान, 4 प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस, और 2 क्वेश्चन विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ये ग्रुप C है। उसके बाद ग्रुप D। ग्रुप D इंडियन इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमिक्स में 10 प्रश्न रखे गए हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 प्रश्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 प्रश्न और रिफॉर्म 2 प्रश्न। तो ये ग्रुप D का है। ग्रुप E जो है वो एग्रीकल्चर साइंस नाम दिया गया है उसका। उसमें 6 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, 6 प्रश्न कृषि विज्ञान के और 3 प्रश्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रखने की बात कही गई। F, ग्रुप F जो है वो झारखंड है। झारखंड का इतिहास, झारखंड का समाज, झारखंड की संस्कृति और झारखंड का हेरिटेज अर्थात विरासत, ये ग्रुप F में है। 10 प्रश्न इसमें रखे गए हैं। उसके बाद ग्रुप G। ग्रुप G में समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स रखे गए, जिसमें
15 प्रश्न रहेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। इसमें झारखंड का करंट नहीं रखा गया, झारखंड का करंट सेकंड पेपर में है। उसके बाद एच जो 8वां खंड है फर्स्ट पेपर का, वो मिसलिनियस है। मिसलिनियस का मतलब है मिला जुला। उसमें 8 खंड रखे गए हैं और वो अलग अलग जगह से लेके बनाए गए हैं। जैसे उसमें गरीबी है, बेरोजगारी है। गरीबी बेरोजगारी तो अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन है तो वो क्लाइमेट इन्वायरमेंटल साइंस का है कुछ। तो इस तरह से उसको मिला के 8 खंड उसमें बनाए गए हैं। एच में 15 प्रश्न रहेंगे। इस तरह ये फर्स्ट प्रश्न, पहले प्रश्न पेपर का 100 प्रश्न का हिसाब है। उसके बाद आइए सेकंड पेपर। सेकंड पेपर को आप ऐसे समझिए, जो ग्रुप एफ में फर्स्ट पेपर में है झारखंड में, उसमें दिया हुआ झारखंड का इतिहास, झारखंड का समाज, झारखंड की संस्कृति और झारखंड का हेरिटेज, विरासत। तो वो जो ग्रुप एफ का समाज, संस्कृति और विरासत, ये तीनों को अगर देखिएगा तो ये तीनों के आधार पर सेकंड पेपर में नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन इसी खंड से रखे गए हैं। जो कहीं एक क्वेश्चन ऐसे करके रखा गया। तो ये झारखंड का जो है समाज, संस्कृति और विरासत, इसी को बाइफर्केट करके अलग अलग करके सेकंड पेपर में 20-25 क्वेश्चन बना दिया गया है। सेकंड पेपर को अगर गहराई से देखिएगा तो सेकंड पेपर में सबसे अधिक प्रश्न जो हैं वो झारखंड की अर्थव्यवस्था से है। झारखंड की अर्थव्यवस्था से लगभग आपको 40-45 प्रश्न झारखंड की अर्थव्यवस्था से सेकंड पेपर में रखे गए हैं। जैसे इकोनॉमिकल पॉलिसी झारखंड की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड अदर पॉलिसीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर है। तो सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर पीटी का 100 क्वेश्चन बाइफर्केट करके बना दिया गया इस तरह से। तो इस तरह से ये फर्स्ट पेपर आप बने पीटी जो है प्रारंभिक परीक्षा का 2 प्रश्न पत्र रेडी कर दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अब है कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना अंक चाहिए। आप अपना टारगेट 65 का रखिए। फर्स्ट पेपर में 65 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में 65 क्वेश्चन, इससे कम नहीं। इतना अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप पीटी क्रैक कर लेंगे। 130 क्वेश्चन का मतलब 260 अंक, मैंने मिनिमम मैं बता रहा हूँ। इससे ऊपर जितना रहे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ये पीटी का है। अब आइए मुख्य परीक्षा पर चलते हैं। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा के सिलेबस को पहली कमेटी ने बनाया है, दूसरी कमेटी ने उसको ओके किया, दूसरी कमेटी ने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की और कुछ ना कुछ उसमें डाला है ना कुछ निकाला है। उसको एज इट इज मान लिया गया है सेकंड कमेटी द्वारा, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखने का प्रयास हम लोग करें। कुल 6 प्रश्न पत्र हैं। प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जिसमें 50-50 अंक के दोनों रहेंगे प्रश्न। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि 6ठी परीक्षा का जो रिजल्ट बनाया गया उसमें प्रथम प्रश्न पत्र को मेरिट में जोड़ा गया है। जब प्रवीणता सूची बनाई गई, मेरिट लिस्ट बनाया गया, तो फर्स्ट पेपर के मार्क्स को जोड़ दिया गया। जबकि इसके पहले सामान्यता और धारणा यह है कि प्रथम प्रश्न क्वालिफाइंग होता है, लेकिन जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने ऐसा नहीं किया या कमेटी ने ऐसा नहीं चाहा। और दूसरा प्रश्न पत्र भाषा साहित्य का है। भाषा साहित्य में आप अपने पसंद की भाषा रखिए। 150 अंक का प्रश्न कुल प्रश्न पत्र है। आप
जो भी भाषा रखते हैं। अब उसमें प्रश्न जो है, खासियत प्रश्न का देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 70 नंबर का प्रश्न जो है वो 7-7 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको लिखने, 7 अंक के। तो 7 अंक के लिए लिखने का मतलब होता है गागर में सागर भरना। छोटा चीज लिखना बहुत कठिन होता है, बड़ा लिखना थोड़ा आसान होता है, छोटा चीज लिखना कठिन होता है। और उसके बाद बाकी 8 क्वेश्चन जो हैं वो 10-10 अंक के हैं। तो अंकीय विभाजन जो सेकंड पेपर का है, इसमें बहुत बढ़िया लेखन होना चाहिए, नहीं तो भाषा पेपर में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए भाषा पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत कम में लिखना है। जैसे 7 अंक में लिखना है तो 7 अंक के लिए कितना शब्द में लिखिएगा, 10 अंक का लिखना है तो कितने शब्द में लिखिएगा। तो बहुत ज़्यादा शब्द आपके पास नहीं है और उसी में पूरे आपको उत्तर दे देने हैं। तो इसको आप उस दृष्टिकोण से देखिए। अब आइए पेपर 3 पर। पेपर 3 जो है उसको समाज विज्ञान नाम दिया गया है। समाज विज्ञान का मतलब है इतिहास और भूगोल, दोनों को समाज विज्ञान बताया गया है। अब यहाँ से 3 नंबर पेपर से 3, 4, 5, 6 मेंस का, मुख्य परीक्षा का 3, 4, 5, 6 ये पेपर की एक खासियत ये है कि सभी में मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंस में रखे गए, जो किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में नहीं है पूरे भारत में, लेकिन झारखंड में यह है। हर प्रश्न में, मतलब 3 नंबर पेपर में 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस सभी में है। पेपर 3 में भी 20 क्वेश्चन, पेपर 4 में भी 20 क्वेश्चन, पेपर 5 में भी 20 क्वेश्चन, पेपर 6 में 20 क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव भी है। अब उसके बाद सब्जेक्टिव। तो अब सब्जेक्टिव जो है 40-40 अंक का रखा गया है पेपर 3, 4, 5 में, और 6 में 32 अंक का रखा गया है। अब है कि इसके सिलेबस को देखिए, मुख्य परीक्षा के थर्ड पेपर को। थर्ड पेपर में जो सिलेबस है उसमें सोशल साइंस में ग्रुप सेक्शन 1 में हिस्ट्री है और सेक्शन 2 में ज्योग्राफी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला करके 200 नंबर है। तो 40 अंक तो निकाल लीजिए आप मल्टीपल चॉइस के लिए, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा। बच गए 160 अंक। 160 अंक में 4-4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इतिहास खंड से 2 क्वेश्चन और भूगोल खंड से 2 क्वेश्चन। अब इतिहास खंड जो है पेपर 3 का, उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 खंड में। ग्रुप ए में प्राचीन भारत है, ग्रुप बी में मध्यकालीन भारत है, ग्रुप डी में आधुनिक भारत है, और ग्रुप सी में और ग्रुप डी में झारखंड का इतिहास है। अभी चारों से एक एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, कोई 2 आपको लिखना है। इसके बाद ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें भी 4 खंड है। पहला खंड जनरल ज्योग्राफी, दूसरा खंड फिजिकल, इकोनॉमिकल और झारखंड का भूगोल। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 40-40 अंक का आपको 2 प्रश्न लिखना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रारंभिक परीक्षा का ग्रुप ए और बी और मुख्य परीक्षा का पेपर 3 ये आपस में जुड़ा हुआ है। इसी से निकाल के ओपीटी का सिलेबस बनाया गया है। अब आइए पेपर 4 पे। पेपर 4 जो है वो है गवर्नेंस पेपर। 2 खंड है। पहला खंड में भारत का संविधान और पॉलिटी, और दूसरा गुड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। अब ये दोनों मिलाकर 200 अंक हैं। 10 क्वेश्चन सेक्शन 1 में संविधान का ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 10 क्वेश्चन लोक प्रशासन वाले पेपर में रहेंगे ऑब्जेक्टिव, तो 20 प्रश्न। अब उसका संविधान से आपको 4 प्रश्न दिया जाएगा, 2 प्रश्न आपको लिखने हैं 40-40 अंक के, और लोक प्रशासन वाले पेपर में भी 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 2 प्रश्न लिखने हैं 40-40 अंक के। अब यहाँ पर फिर एक देखिएगा कि जब पीटी का जो ग्रुप सी है वो मेंस का ग्रुप पेपर 4 से लेके ही वो बना है।
अब आइए पेपर 5 पे। पेपर 5 है इकोनॉमिक्स। बहुत इनरिच सिलेबस है इसका। माने पूरे भारत के पब्लिक सर्विस कमीशन में इकोनॉमिक्स का इतना इनरिच सिलेबस कहीं नहीं जितना आपके झारखंड राज्य में है। इकोनॉमिक जो है 4 ग्रुप है इसमें, और चारों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6, ग्रुप ए से 6 क्वेश्चन, ग्रुप बी से 6 क्वेश्चन, ग्रुप सी से 4 क्वेश्चन और ग्रुप डी से 4 क्वेश्चन। 6 से 12, 4 16, 4 20 क्वेश्चन आपको रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव लिखने हैं इकोनॉमिक्स से। ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन, ग्रुप बी से 1 क्वेश्चन, ग्रुप सी से 1 क्वेश्चन, ग्रुप डी से 1 क्वेश्चन। ग्रुप ए जो है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्रुप बी जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रुप सी जो है रिफॉर्म्स, और ग्रुप डी जो है इकोनॉमी ऑफ झारखंड। बहुत इनरिच है वो। माने इकोनॉमी ऑफ झारखंड जो है उसमें आप देखिएगा सिलेबस को, तो उसमें एक है ट्राइबल लैंड एलिनेशन, आदिवासी भूमि हस्तांतरण। इसी से निकाल के पीटी में सेकंड पेपर का ग्रुप एच, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट एंड अदर्स, इसी से बनाया गया है उसको। तो ये इकोनॉमिक्स का है ग्रुप पेपर 5। अब उसके बाद आइए पेपर 6। पेपर 6 जो है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें 5 ग्रुप है। पांचों ग्रुप जो है वो साइंस का है। पहला जो है वो बेसिकली फिजिक्स का है, सेकंड जो है वो लाइफ साइंस है, थर्ड जो एग्रीकल्चर साइंस है वो झारखंड का है। ये मार्क कीजिएगा, वो झारखंड का एग्रीकल्चर साइंस है, जनरल एग्रीकल्चर साइंस नहीं है, एग्रीकल्चर साइंस। और उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है कि सभी में आपको 5 ग्रुप है, तो 4-4 क्वेश्चन सभी से रहेगा ऑब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन, और 32-32 अंक के एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है सब्जेक्टिव के लिए, 5 क्वेश्चन का उत्तर। तो ये है सिलेबस का बनावट। अब इसका ध्यान रखने की बात है कि परीक्षा पूरे सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो पूरे सिलेबस को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है, एक ऑब्जेक्टिव हिस्सा और एक सब्जेक्टिव हिस्सा। और इसकी तैयारी आप कीजिए तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी जब कीजिए आप तो इस तरह से कीजिए कि आपका पीटी का ऑब्जेक्टिव अब प्लस मेंस का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा 160 अंक का, उसकी तैयारी पे 160 कीजिए। और पीटी जो ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो परफेक्शन मांगता है, एकदम परफेक्ट फैक्चुअल होता है। वो तथ्यों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात कीजिए, मेमोरी में बैठाइए, क्योंकि जब तक तथ्य परफेक्ट नहीं होंगे आपके पीटी परीक्षा में आपको दिक्कत होगी। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी इस तरह कीजिए कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के ऑब्जेक्टिव की तैयारी एक साथ हो जाए। मैं जो क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, उसमें हम लोगों ने यही तरीका अपनाया है कि ऑब्जेक्टिव को एक जगह एकदम अलग तैयारी करा ली जाए, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव परफेक्शन मांगता है, और परफेक्ट रहिए अपने फैक्ट पर और दोहराइए। जितना अधिक से अधिक दोहराइएगा उतना अधिक आपको रिमेंबर होगा फैक्ट। और देखिए, एक बात जान लीजिए, याद करने का कोई फार्मूला होता नहीं। जितना अधिक से अधिक बार आप दोहराइएगा वो मेमोरी ट्रेस बनेगा और आपका तथ्य आपको आत्मसात होगा। तो उसको दोहराने की कोशिश कीजिए। अब आइए सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव आंसर जो है वो लिखना कला है, और किसी भी कला की तरह ये भी अभ्यास से ही आएगी। कोई कला बिना अभ्यास के नहीं होती, कोई भी कला हो। तो उसी तरह इसके लिए भी अभ्यास आपको चाहिए। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर वो कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्ट एकदम स्पष्ट और साफ रखिए। कंसेप्ट अगर आपका साफ नहीं होगा, समझ आपकी साफ नहीं होगी, तो आपको मुख्य परीक्षा का आंसर लिखने में दिक्कत होने वाली है। इसीलिए जो भी पढ़िए उसको एकदम कंसेप्ट साफ रख कर पढ़िए।
और पिछला एक परीक्षा हो चुकी है, उसका क्वेश्चन आपको उपलब्ध है, उसके क्वेश्चन को लिखिए, देख लीजिए। सिलेबस और क्वेश्चन, ये दो चीज हमेशा अपने पास रखिए। सिलेबस आपको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है, और क्वेश्चन आपको ये बताएगा कितना पढ़ना है, मतलब किस गहराई में आपको जाना है। और यहाँ पर 40 नंबर का आंसर लिखना है आपको मुख्य परीक्षा में, और 40 नंबर का उत्तर लिखना बहुत शब्द आपको चाहिए होता है। इसीलिए बढ़िया अभ्यास आपको आवश्यक होगा। इस तरह अगर आप तैयारी को ठीक से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मुख्य परीक्षा में आप अपना लक्ष्य 60% का रखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट पेपर में आप 65+ रखते हैं तो आप पीटी आप पास कर जाइएगा। और मेंस में अगर 60% आप अंक लाते हैं तो अब तो इंटरव्यू 100 नंबर का हो गया, तो इंटरव्यू पहले 200 का हुआ करता था तो थोड़ा रिस्की होता था, अब तो 100 नंबर का हो गया है। तो अगर मुख्य परीक्षा अगर अच्छे से अगर आप देते हैं, लिखते हैं, तो आप 60% का टारगेट रख के चलिए। इतना अंक अगर आप लाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाइएगा। और सिलेबस को बहुत गहराई से देखिए। यहाँ पर एक बात मैं विशेष रूप से बता दूं, सिलेबस जो बनाया गया है उसमें कुछ चीज नहीं रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस जब देखिएगा तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस में प्राचीन भारत के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन नहीं है मुख्य परीक्षा में, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन था। इसी तरह लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में संगठन चैप्टर नहीं है, संगठन के सिद्धांत नहीं है, लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें उसको टच कर गया था। इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कौन चीज नहीं है, क्योंकि जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट तो थे, लेकिन हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट नहीं थे, संविधान के स्पेशलिस्ट नहीं थे, लोक प्रशासन के स्पेशलिस्ट नहीं थे, इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे। इसलिए उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो सिलेबस को बढ़िया से देखिए। अब पढ़ने के लिए किताबों को, जो किताबों का जो संकलन है, वो किताबों के संकलन में एक मेरा वीडियो है, पूरे किताब का लिस्ट। वैसे हंस स्टडी सेंटर में आप कांटेक्ट करके बहुत विस्तार से जानकारी जो भी आपको प्राप्त करनी हो आप कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।